शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही गांव की पगडंडियां भी धुंधलके में ढकने लगी थी। 7 वर्षीय आयुष अपने स्कूल के बैग को पटकते हुए आंगन में दौड़ता आया। वह अपनी चाची सुमन को हर शाम सबसे पहले ये बताने में रुचि रखता कि उसने स्कूल में क्या क्या सीखा। सुमन, जो चौके में रोटियां बना रही थी, मुस्कुराती हुई बाहर आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, तो आज क्या नया सीखा छोटू? आयुष को ये स्नेह हमेशा खास महसूस कराता। उसकी चाची सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं थी, वे उसकी माँ, दोस्त और कभी कभी मार्गदर्शक भी थी। सुमन की शादी 4 साल पहले आयुष के चाचा रवि से हुई थी, लेकिन उनकी गोद अभी तक सूनी थी। इसीलिए आयुष उनकी आंखों का तारा बन गया था। उधर सुमन का भी एक अलग संसार था। जब उसने इस घर में कदम रखा था तो आयुष उसे सिर्फ एक शरारती बच्चा लगता था, पर धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा बंधन बन गया जो पारंपरिक रिश्तों की परिभाषा से परे था। मुलाकात का वो दिन सुमन को याद है जब पहली बार उसने आयुष को देखा था। आयुष के माँ बाप एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और चाचा रवि ने ही उसकी परवरिश का बीड़ा उठाया। वह चुप चुप सा रहने वाला बच्चा था, जिसकी आंखों में मासूमियत और उदासी का मिला जुला भाव था। सुमन ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह इस बच्चे को फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। आयुष के साथ बिताए हर पल ने सुमन को ये सिखाया कि असली मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होता। छोटे छोटे लम्हों में उसने महसूस किया कि स्नेह का ये रिश्ता कितना गहरा और खास है। प्यार का एक नया अनुभव। एक दिन जब आयुष ने अपनी मासूम आवाज में सुमन से कहा, चाची, अगर भगवान से मां मांगू तो आप मिलोगी क्या? ये सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तो पहले से ही तुम्हारी मां हूँ आयुष। ये रिश्ता समाज की पारंपरिक सोच से अलग था, लेकिन इसमें वही अपनापन और विश्वास था जो किसी सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। अंतर्द्वंद और चुनौतियाँ। हालांकि इस बंधन को हर किसी ने उसी नजर से नहीं देखा। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या सुमन आयुष को इतना प्यार देकर खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही? क्या ये प्यार उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है? सूरज अपनी सुनहरी किरणों से गांव की गलियों को नहला रहा था। पक्षियों का मधुर चहचहाना और खेतों की हरी भरी महक सुबह की ताजगी को और बढ़ा रही थी। पायल, जो गांव की सबसे चंचल और ममतामयी महिला थी, रसोई में चाय बनाते हुए अपनी बहू के छोड़े हुए बच्चे अंशु के बारे में सोच रही थी। अंशु सिर्फ 10 साल का मासूम बालक कुछ महीनों पहले एक सड़क हादसे में अपने माता पिता को खो चुका था। वह अब अपनी चाची पायल और चाचा रवि के साथ गांव में रहने आ गया था। अंशु के लिए यह परिवर्तन बहुत बड़ा था। शहरी जीवन की चहल पहल छोड़कर गांव की सादगी में आना उसके लिए एक अजीब अनुभव था। पायल ने अंशु के चेहरे पर हमेशा दुख और उदासी देखी। वह जानती थी कि इस मासूम का दिल अभी भी अपनी मां के आंचल और पिता के मजबूत हाथों की कमी महसूस करता है। पायल का उद्देश्य था कि वह अंशु को इस दुख के गहरे सागर से बाहर लाए और उसे फिर से मुस्कुराना सिखाए। एक दिन पायल ने अंशु के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, अंशु, क्या तुम मेरे साथ खेतों की सैर पर चलोगे? अंशु ने धीरे से सिर हिला दिया। वह पहली बार अपनी चाची के साथ बाहर जाने को तैयार हुआ। खेतों में चलते हुए पायल ने उसे गन्ने तोड़ने का तरीका सिखाया और साथ ही पक्षियों की पहचान करवाई। अंशु धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। पायल ने महसूस किया कि यह उसकी पहली जीत थी। रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, पायल ने अंशु को पास बुलाया और कहा, जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो मुझे बताना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वही सब करूंगी जो वह करती थी। अंशु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि वह अकेला नहीं है। अंशु और पायल का यह नया रिश्ता ममता और अपनेपन का एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। ये प्रेम और समर्पण का ऐसा बंधन था जो समय के साथ और गहरा होता जाएगा।